नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं सुरेश शास्त्री। खास तौर पे आप देखे हैं कि ज्योतिष पे बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। बहुत सारे लोग, ज्योतिषाचार्य लोग अपना अपना मत देते हैं, अपनी अपनी चीज़ें बताते हैं। बहुत सारे लोग कारण भी है और उसका निवारण भी करते हैं, उसके बावजूद भी उनको फ़ायदा नहीं मिलता है और वो कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होती। ऐसा नहीं है। सूर्य भी है, चंद्र भी है, मंगल भी है, बुध भी हैं। इनको वैज्ञानिकों ने देखा है, इन पे रिसर्च भी हुआ है। ग्रह सारे होते हैं और मानव जीवन में इनका प्रभाव पड़ता है। आज हम आप खास तौर पे आप लोगों को मैं ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं कि आपने बहुत बार कई लोगों को देखे हैं कि जो पागल जैसी हरकत करते हैं, पागल हो जाते हैं। उसके साथ साथ में उनको बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। बहुत सारे लोगों को हिस्टीरिया से संबंधित बीमारी हो जाती हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जो ये बीमारी होती है ये ग्रहों की युक्ति होती है, उन ग्रहों के कारण से होता है जब भी बीमारी होती है। और ज्योतिष आज नहीं, हजारों वर्ष पुराना है और उसमें बताया गया है कि कौन से ग्रह की युक्ति होने से आदमी को बीमारी लगती है और कौन सी बीमारी लगती है। इसी तरीके से ये जो पागलपन है ये एक बीमारी है। कोई पैदाइशी पागल नहीं होता, वो एक बीमारी होती है। जब हमारी कुंडली में लग्न में बहुत सारे ग्रह बैठ जाते हैं और ग्रह एक दूसरे को पीड़ित करने लगते हैं तब व्यक्ति को ऐसी बीमारी लगती है। जैसे खास तौर पे पुरुषों को बीमारी लग जाती है, उसी तरीके से महिलाओं को भी हिस्टीरिया से संबंधित बीमारी लगती है। यानी वो किसी भी विषय पर सोचती हैं तो सोचते सोचते गिर जाएंगी, उनका दांत बंद हो जाता है और मुंह से झाग गिरने लगता है। तो लोग अक्सर कहते हैं कि ये मिर्गी से संबंधित बीमारी है, लेकिन जब डॉक्टर उसका चेक करता है तो कहता है नहीं, ये हिस्टीरिया से संबंधित बीमारी है, यानी सोचने पे ये होता है। तो ऐसा क्यों? ये कौन से ग्रहों के कारण से होता है? और ऐसे लोग पूरे जीवन बीमारी का सामना करते हैं। जब तक वो दवाई खाते हैं तब तक वो ठीक रहते हैं। जैसे उनकी दवाई बंद होती है वैसे उनको बीमारी ग्रसित कर देती है, यानी उनको परेशान हो जाते हैं। वो खास तौर पे देखा जाए तो मन का कारक जो ग्रह होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा अगर मजबूत है, उसकी युक्ति बहुत बढ़िया है, तो हमें कभी भी किसी भी प्रकार की जो बीमारियां हैं इनको हम झेल सकते हैं, यानी इनसे हम लड़ सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा ठीक नहीं है तो हम इन चीजों से नहीं लड़ पाएंगे। तो खास तौर पे आज जो बातें हो रही हैं वो बातें इस चीज पर हो रही हैं कि कुंडली को देखते हुए, ग्रहों की युक्तियों को देखते हुए, जब भी लग्न में ऐसे ग्रह बैठ जाएंगे, चंद्रमा राहु के साथ बैठ जाए, चंद्रमा शनि के साथ बैठ जाए, या चंद्रमा केतु के साथ भी बैठ जाता है, तब भी ये दिक्कतें आती हैं। और उन पे बहुत सारे पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो आदमी को इस प्रकार की बीमारी लगती है। और इस प्रकार की बीमारी में फिर वो तरह तरह की चीजों में उलझ जाते हैं। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि बिना ग्रह के आदमी को कांटा भी नहीं चुभता। जब इंसान का ग्रह खराब होता है तब उनको कांटा भी चुभ जाता है, यानी कांटा भी उनके लिए सूल बन जाता है। इसी तरीके से ग्रहों की युक्तियां, जब ग्रह की युक्ति खराब होती है तो भिन्न भिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमेशा जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब होगा तो चंद्रमा से उस व्यक्ति को तो पीड़ा मिलता ही मिलता है, साथ में उनके माता को भी पीड़ा मिलता है, क्योंकि चंद्रमा मां का कारक ग्रह होता है। इसीलिए चंदा को मामा कहा जाता है। तो चंद्रमा जो है वो मां का कारक भी है, और जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है तो उनको ये प्रकार की दिक्कतें आई जाती हैं, यानी उनके माता को भी परेशानी पैदा होता है। चंद्रमा एक तरीके से लक्ष्मी कारक ग्रह है। जब भी कुंडली के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि महालक्ष्मी योग इनकी कुंडली में है या नहीं है, तो वहां पर चंद्रमा, शुक्र, इन सब ग्रहों का भी चीजें देखा जाता है, बलाबल देखा जाता है कि ये ग्रह कहां पर बैठ करके और किसको देख रहे हैं और क्या फल दे रहे हैं। क्या फल देने में ये समर्थ हैं या असमर्थ हैं। जैसे ज्योतिष में कहा जाता है कि छठे और अष्टम में बैठा हुआ चंद्रमा को दोष नहीं लगता है, ठीक है, नहीं लगता है। लेकिन यही चीजें अगर लेडीज की कुंडली में बैठ जाता है, यानी अष्टम में बैठ गया या 12वें भाव में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं वैधव योग का भी निर्माण कर देता है। यानी ऐसे महिलाओं की जीवन में शादी ही नहीं होती, और अगर शादी होती है तो या तो पति के साथ तलाक हो जाता है, या एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, या जो है झगड़े करके और वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं।
ये तो चंद्रमा कुंडली के अंदर बहुत कारक ग्रह माना गया है और हमेशा चंद्रमा की स्थिति को देखना चाहिए, क्योंकि लग्न कुंडली से तो सिर्फ हम ग्रहों की स्थितियों के बारे में पता करते हैं कि कौन सा ग्रह कहां बैठा है, लेकिन जब भी हम गोचर कुंडली देखते हैं तो उस गोचर कुंडली में चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। चंद्रमा जब भी खराब हो तो चंद्रमा को मजबूत स्थिति में रखना ही चाहिए, यानी शाम को आपको सफेद चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, उसमें कहते हैं सफेद पानी भी होता तो क्या नहीं पीना चाहिए। पानी से चंद्रमा का मतलब नहीं होता है। चंद्रमा का मतलब होता है दूध से, चंद्रमा का मतलब होता है दही से, चंद्रमा का मतलब होता है चावल से, चंद्रमा का मतलब होता है पनीर से, चंद्रमा का मतलब होता है सफेद चीजों से। अगर स्थिति परिस्थिति हमको सफेद चीजों का प्रयोग करना है तो हम उसके अंदर हल्दी डाल करके और उसका कलर जो है पीला बना करके फिर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी हम उसे ले सकते हैं। चंद्रमा का दान हमेशा करना चाहिए। जैसे कहते हैं कि अमावस्या को चंद्रमा पाप ग्रह में तब्दील हो जाता है, तो अमावस्या को जो है या किसी भी सोमवार को आपको सफेद चीजों का चीनी, चावल, दूध, दही, इनका दान करना चाहिए। अगर चंद्रमा ज्यादा अंश का है, यानी वृद्ध चंद्रमा है और नीच का हो गया है या शत्रु हो गया है, तो ऐसे में क्या है कि ये दान किसी वृद्ध ब्राह्मण को देना चाहिए, यानी बूढ़े ब्राह्मण को इनका दान जो है करना चाहिए। इनका दान देने से मन की स्थिति मजबूत रहती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनके चेहरे पे चमक नहीं रहता, हमेशा एक उदासी छाई रहती है। इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा है? वो कभी हंसते नहीं हैं, कभी इस तरीके की बातें नहीं करेंगे कि जिससे सामने वाला भी हंसे। इसका कारण क्या है? अपने आप में ही खोए रहते हैं। यह होता है चंद्रमा की युक्ति, कि चंद्रमा जब ठीक स्थिति में नहीं है, चंद्रमा की युक्ति बढ़िया नहीं है, तो आदमी का जो मन है वो अशांत रहेगा। लेकिन यही चंद्रमा अगर मान लिया लग्न में बैठ जाता है तो मन के अंदर चंचलता पैदा कर देता है। फिर उस व्यक्ति के मन में जो है हमेशा चंचल रहेगा। बहुत सारे दर्शक फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, पूछते हैं कि शास्त्री जी ये मेरे लड़की की कुंडली है और ये बहुत उछल कूद करता है। तो जब लग्न में चंद्रमा बैठ जाता है तो इस तरीके से उछल कूद चलती रहती है, यानी वो शांतित नहीं बैठ सकता है और वो भागता फिरेगा, चाहे छोट बालक हो या कोई भी हो। तो लग्न का चंद्रमा जो होता है वो भी व्यक्ति के जीवन में स्थिरता नहीं आने देता है, अस्थिरता ला के रखता है। तो चंद्रमा की स्थिति को मजबूत बनाना चाहिए। इसमें पेट से संबंधित दिक्कतें आती हैं, रोग भी होता है, इसमें पेट से संबंधित बीमारी आ जाती है। कई बार लोगों को जो है अनीमिया से संबंधित भी बीमारी हो जाती है, खून का ना बनना। कई बार कुंडली में देखा जाता है कि चंद्रमा के कारण से फूड पॉइजनिंग भी हो जाता है, यानी उल्टा सीधा चीज़ें खा लेने के कारण से जो है दिक्कतें आ जाती हैं। कई बार खाया पिया हजम भी नहीं होता है, यानी पीलिया से लेकर के और बड़ा सा बड़ा रोग चंद्रमा भी देता है। इसलिए चंद्रमा को हमेशा मजबूत रखना चाहिए, या गले में या हाथ में या कनिष्का उंगली में चांदी का एक छल्ला बनवा करके और उसे सोमवार के दिन पहनना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो चंद्रमा आपका फल देने में असमर्थ है, फल नहीं दे पा रहा है, तो चांदी धारण करने से चंद्रमा जो है वो मजबूत होगा। जैसा कि मैं अपने प्रोग्राम से बताता हूं कि मानव जीवन में धातु का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे अभी विदेशों में बहुत सारा रिसर्च हुआ और उनसे पता चला कि ये जो लाइट होती है, काली, नीली, पीली, हरी, ये जो लाइटें होती हैं, इनका भी बहुत बड़ा प्रभाव है और इसके जरिए लोगों का इलाज भी हो रहा है। सिर्फ लाइटों से, सिर्फ प्रकाश से हो रहा है। तो मानव जीवन में इसी तरीके से धातु का भी बहुत बड़ा महत्व है। हमने कई बार देखा है कि लोग बताते हैं कि चांदी मतलब नीलम को चांदी में धारण करना चाहिए। चांदी जो है वो चंद्रमा का धातु है और चंद्रमा शनि का जो योग होता है वो कुंडली में विष योग कहते हैं। और
चंद्रमा का जो रंग है वो पीला है और शनि का जो रंग है वो नीला है, तो नीला पीला जब बन करके विष योग बनता है, यानी विष के समान बन जाता है। ऐसे में कभी भी नीलम को ना सोने में और ना चांदी में पहनना चाहिए, बल्कि उसे पंच धातु में धारण करना चाहिए। इसी तरीके से सूर्य का भी धातु है जिसे हम तांबा कहते हैं। हमेशा अगर हमको माणिक्य पहनना है तो उसे हमेशा तांबे में धारण करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे दर्शक हमारे कहते हैं कि तांबा पहन के झूठ नहीं बोला जाता है। झूठ बोलना आवश्यक भी नहीं है और आवश्यक भी है, दोनों चीजें हैं। ऐसे में क्या है कि उसमें बहुत कम मात्रा में और धातु डलवाना चाहिए या उसे भी पंच धातु में धारण करना चाहिए। इसी तरीके से पन्ना, हर रत्न का धातु से संबंध है, हर रत्न का ग्रहों से संबंध है। अगर हम रत्न और धातु का समावेश करके अगर हम किसी चीज को धारण करते हैं तो उसका फल जो मिलेगा वो हमको बहुत बढ़िया फल मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। इसी तरीके से बहुत सारे जो उपाय हैं हम बताते हैं उपाय करने को, या हम कोई स्तोत्र बताते हैं या हम कोई मंत्र बताते हैं। अगर इस मंत्रों को सूर्योदय से पहले किया जाए तो इसका बहुत बड़ा फल मिलता है, अनंत गुना फल मिलता है इसका। लेकिन वही सूर्योदय के बाद हम 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे करते हैं, तो जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 12 बजे का पूजा नहीं माना जाता है, वो पूजा नहीं है। इसलिए देव बेला या सुबह सुबह का बेला, इनमें जो हम जाप करते हैं, इनमें जो हम स्तोत्र पढ़ते हैं, वो हमको अनंत गुना फल देने वाला होता है। इस तरीके से हम कभी भी रत्न और धातु और अपने घर में लाइट, प्रकाश, इनका हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ में कई बार ऐसा देखा जाता है, क्योंकि मानव जीवन में हर चीज बड़ा आवश्यक है, लेकिन कहावत कही गई है कि जब स्टार बलवान होता है तो व्यक्ति जो है इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता है। जब उनकी महादशाएं, अंतरदशाएं जब बहुत बढ़िया चल रही होती हैं तो व्यक्ति इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब वो महादशाएं खत्म हो जाती हैं तब व्यक्ति को धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगती हैं, तो उनको सब कुछ याद आने लगता है। जैसे हम लोग जब कुंडली दिखते हैं तो बताते हैं कि आपका इतने साल से इतने साल का समय बहुत बढ़िया गया जी, बहुत अच्छा गया, हमने इसमें सब कुछ किया, घर बनाया, पैसा कमाया, हमने जो है बच्चों को शिक्षित किया, सब कुछ किया। लेकिन ये समय के बाद, ये साल से सन से आपके जीवन में संकट आना शुरू हो गया धीरे धीरे करके। कहते हैं बिल्कुल हो गया। तो कैसे? क्योंकि वो ग्रहों की युक्ति थी, वहां स्टार बलवान था, वहां स्टार फल देने के लिए तैयार था। तो इस तरीके से कभी भी जो ये कुंडली है वो एक गणित है, वो एक विज्ञान है। हमेशा सोनार का काम लोहार नहीं कर सकता और लोहार का काम सोनार नहीं कर सकता। इसी तरीके से जब व्यक्ति तथाकथित ज्योतिषाचार्यों से जब कुंडली दिखाते हैं तो वहां पर क्या है कि वो न जाने क्या क्या बता देते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, कई बार हमसे सवाल लोग करते हैं, क्या मेष राशि वाले को ऊपर जो है ढैया चल रही है, क्या वृषभ वालों के ऊपर ढैया चल रही है, क्या मिथुन के ऊपर ढैया चल रही है? कैसे? कह लेंगे हमारे नाम के अनुसार से बताया है पंडित जी ने पत्रा देख करके कि तुम्हारे ऊपर ढैया चल रही है। नहीं, देखिए, कहने वाले नाम से, जो नाम आपका है, जिन नाम से जाना जाता है, उससे राशि का निर्माण नहीं होता। राशि का जो निर्माण होता है वो आपके जन्म कुंडली से, जहां चंद्रमा बैठता है वहां से राशि का निर्माण होता है। वहां से पता चलता है कि आपका नाम क्या है और आपकी राशि क्या है। तो जिस तरीके से मानव जीवन के अंदर रत्न और धातु, इन दोनों का समावेश होता है, जब तक ये दोनों एक नहीं होंगे तब तक वो कार्य नहीं हो सकता है जिस कार्य के लिए आप किसी ज्योतिषी के पास गए थे। इसलिए धातु का भी महत्व होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि कौन सा रत्न किस धातु में पहनना है और कौन से रत्न में, मतलब कौन सी ग्रहों को लेकर के हमको किस आचरण का पालन करना है, यह विशेष ध्यान में रखना चाहिए। अगर इन चीजों को ध्यान में हम रखते हैं तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हम कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे, आपने देखा होगा कई बार हमारी शरीर, हमको कैसे पता चलता है कि हमको प्यास लगा? क्योंकि वो हमारे शरीर का मांग है। हमें भूख लगी है, कैसे पता चलता है? क्योंकि वो हमारे शरीर का मांग है।
इसी तरीके से जो ये ग्रह होते हैं, ये जो ग्रह होते हैं कुंडली के अंदर, इनका भी मांग सेम होता है कि हमको करना क्या है, हमको कौन सा रत्न धारण करना है, किस रत्न से हम फायदा ले सकते हैं और किस पूजा से हम फायदा ले सकते हैं। तो जब पूजा की बात आती है तो हम अपने दर्शकों को फिर बता रहे हैं कि उनको सूर्योदय से पहले पहले अपने काम को निपटा लेना चाहिए, यानी जो पूजा से संबंधित चीजें हैं उनको निपटा लेना चाहिए, यानी उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पर किया हुआ पूजा हमको सदा फलदायी होता है। लेकिन वही चीज टाइम पे ना करना, देर में करना, वो हमको वो फल नहीं प्रदत्त करता है जिस फल की इच्छा और अभिलाषा लेकर के हम उस कार्य को कर रहे थे, यानी उस पूजा को कर रहे थे। इसी तरीके से मानव जीवन में वस्त्रों का भी बहुत बड़ा महत्व है कि कौन से व्यक्ति को किस तरीके का वस्त्र पहनना चाहिए, किस तरीके का वस्त्र धारण करना चाहिए। और उस वस्त्र को पहन करके आप देखते होंगे कई बार जब आप नया वस्त्र पहनते हैं तो आपका मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। क्यों? क्योंकि वस्त्र हमेशा साफ सुथरे ही पहनने चाहिए और एक वस्त्र एक ही दिन पहनना चाहिए, दूसरे दिन उसे खुद धुल देना चाहिए। क्योंकि जब भी हम साफ सुथरा वस्त्र पहनते हैं, नया पहनते हैं, तो हमारे अंदर जो शरीर है उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का संचालन होता है और हम उसे पहन करके प्रफुल्लित होते हैं, हमारा मन बड़ा प्रसन्न होता है। इसी तरीके से व्यक्ति को जीवन में बहुत सारे नियम हैं, इनका पालन करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी ऐसे नहीं चलती है। जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी जाती है, जिंदगी को जिंदगी के हिसाब से जिया जाता है। हम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं चला सकते, जिंदगी को अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। वो गाड़ी नहीं है, वो मोटर नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा भगा सकते हैं, जैसा चाहें वैसा चला सकते हैं। जब जिंदगी को हम अपने तरीके से चलाना शुरू कर देते हैं तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यानी फिर शरीर हमारा साथ नहीं देता है। इस तरीके से स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मन का संचालन भी बहुत जरूरी है। जब तक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ संचालन मन का नहीं होगा तब तक वो शरीर बीमार पड़ी रहेगी। और मन जो होता है उसका चालक कौन है? उसका चालक चंद्रमा है। इसलिए चंद्रमा को मजबूत रखना चाहिए। अगर ये मजबूत हैं तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, फिर हमारा कार्य अपने आप चलता रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हम टीएनपी न्यूज के माध्यम से आपको हमेशा नई नई चीजें, नई नई रिसर्च के बारे में बताते रहते हैं, ऐसे ही हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। हमें देखने के लिए आपको टीएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारा प्रोग्राम देखते रहें। आपको हम हमेशा एक नई नई जानकारी देते रहेंगे और छोटा सा उपाय मानव जीवन की दिशा और दशा को बदल देता है। इसी तरीके से अपने जीवन में उपाय जरूर करें, धर्म कर्म जरूर करें, व्रत उपवास करें। आप किसी के बहकावे में आकर के किसी से बात विवाद डिबेट मत करें, क्योंकि धर्म जो है वो श्रद्धा की वस्तु है, वो डिबेट की वस्तु नहीं है। इसलिए आप जिस धर्म में हैं वहां मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आप उनका ख्याल रखें। जय श्री राम, नमस्कार।